अस्सलाम वालेकुम। मैं इमदाद सुमरो। मीनार पाकिस्तान पर जश्न आज़ादी के दिन एक नहीं दो वाक़यात हुए थे। एक लड़की खुशकिस्मत निकली कि वो बड़े हादसे से बच गई, मगर कौम, मुल्क, मुआशरा बदकिस्मत है कि हादसे के ऊपर हादसा हो रहा है। हादसा ये था कि आयशा अकरम जो टिकटॉकर हैं वो बेआबरू की गई। 1.5, 2, 2.5 घंटों तक उनको नोचा जाता रहा। उसके ऊपर हादसा ये कि अब उसकी तावीलें पेश की जा रही हैं, अब बहाने बनाए जा रहे हैं, अब सारा का सारा इल्ज़ाम आयशा अकरम पर दिया जा रहा है कि वो गई क्यों थी, वो टिकटॉक क्यों बनाती हैं, वो टिकटॉक में क्या बनाती हैं। मतलब अजीब व गरीब किस्म का ये हादसा उस हादसे से बड़ा है जो हुआ। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे समझदार नज़र आने वाले लोग, हैरत होती है कि जब उनके ट्वीट्स देखें, सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स देखें कि विक्टिम ब्लेमिंग हमारी जैसे लग रहा है कि कौमी पॉलिसी बन चुकी हुई है कि जी इल्ज़ाम तो उस पर जिसके साथ जुल्म हुआ। चलें, आयशा का मामला अगर विक्टिम ब्लेमिंग वाला वो की जो जवाज़ है, जो घड़े जा रहे हैं, वो अगर मान लिए जाएं तो वो जो दूसरी वीडियो आई है जो छुपाई गई, असल जो खबर है वो ये कि उसी दिन एक हादसा एक तरफ हो रहा था, दूसरा हादसा दूसरी तरफ हो रहा था, थोड़ी देर पहले हो रहा था। हुआ उसके बावजूद वहाँ कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी, किसी किस्म का जो चौकसी होती है, अलर्ट हो जाना होता है इंतज़ामिया का, पुलिस का, वो नहीं नज़र आया। असल अलमिया ये है, असल हादसा ये है। और बड़ा हादसा ये कि इन हादसात को हादसात मानने को तैयार नहीं है, औरतों को इंसान मानने को तैयार नहीं है कि वो भी आज़ादी के साथ 2 मिनट कहीं बाहर जाकर हंस खेल सकती हैं। ये हादसा है, ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। तो असल जो दबाने की कोशिश की गई, दबाने की, तो ये वाला वाक़या भी दबाने की कोशिश की गई। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, जबकि ये मुमकिन नहीं है कि जब ये हादसा हो रहा था और 15 पे कॉल भी चली गई तो पुलिस को पता हो, लेकिन ये वाक़या 3 दिन तक दबाया जाता रहा। सिर्फ ये नहीं दबाया गया, एक और वाक़या भी हुआ उस दिन। हुआ ये कि वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ छोटा बच्चा हाथ में लिए एक वहाँ नौजवान खातून लड़की, वो वहाँ मौजूद थी जश्न आज़ादी पर। वो भी मनाने गई थी कि जनाब वतन आज़ाद हुआ था आज के दिन, तो शायद हम भी आज़ाद हैं कि चलो कुछ और नहीं कर सकते, आज़ादी का जश्न ही मना ले जाकर। वो यही सोच कर गई होंगी कि आज़ाद वतन में हमारे अजदाद ने वतन लिया इसलिए था कि यहाँ सब आज़ाद होंगे, यहाँ कोई भेड़िया नहीं होगा, यहाँ कोई किसी को नोचेगा नहीं। तो ये सोचकर वो भी गई थी अपने बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ। तो वो जो वीडियो आई है अब मंजर आम पर, उस वीडियो के मुताबिक ये जो, अच्छा इनको कहा जा रहा है मन चले। मैं हैरान हूँ हमारी मीडिया की ज़बान पर कि कुछ मन चले नहीं होते भाई, मन चला कुछ और होता है। ये वहशी हैं, ये वो हैं जिनकी तरबियत नहीं की जाती है, वो हैं जिनकी तरबियत की जाती है कि भाई औरतें कुछ भी, मतलब जहाँ मिले बस मैं आगे उससे क्या कहूँ, इस तरह की तरबियत। और जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है वो यही है। तो वो ओबाश, वो वहशी उस औरत पर लपके। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके हाथ में डंडा था जो रियासत के हाथ में नहीं है। अगर होता तो फिर ये ना होता। छोटी छोटी बच्चियों को नोचने वाले, पता नहीं वो जो इस्लामाबाद वाला था, वहाँ पता चला कि जनाब वो जो उस्मान मिर्ज़ा और उनके साथियों की ज़मानत भी होना शुरू हो गई है। बहुत कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर बाहमी रजामंदी हो जाती है जी, सुलहनामा हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाती है, क्योंकि डंडा नहीं चलता। उस लड़की के हाथ में डंडा था, उसने वो घुमाया है, तो ज़ाहिर है जो उसकी जद में आ सकता था वो पीछे भागे हैं। और वहाँ पर क्योंकि स्पेस मिल गया दूर से देखने वालों को, तो पुलिस का कोई एक आध एहलकार वहाँ मौजूद था जिन्होंने आकर उनको बचाया और वहाँ से उनको रेस्क्यू करके निकाला है। ये वाक़या भी छुपाया गया। ये वाक़या अब सामने आ रहा है 14 अगस्त, उसी दिन का जिस दिन आयशा अकरम के साथ वाक़या हुआ था। तो आयशा अकरम का जो वाक़या हुआ, अब उसके ऊपर वो जो कितनी बंदा, मतलब क्या बंदा कहे कि जो सारे के सारा इल्ज़ाम उस पर आता है। वो टिकटॉकर, वो दावत देकर गई थी, कह कर गई थी कि जाए मेरे साथ सेल्फियाँ बनाएं। तो इसका मतलब है कि अगर वो टिकटॉकर हैं, वो शोबिज़ स्टार हैं, वो अगर आर्टिस्ट हैं, वो अगर फ़नकार हैं, मतलब वो अगर एक अपना फनकार ही होता है ना, टिकटॉक आर्टिस्ट ही, वही एक्टर ही होते हैं ना बेसिकली, टिकटॉक आर्टिस्ट हैं। तो क्या उनको जीने का हक़ नहीं है? टीवी में अदाकारी करने वाली, फिल्मों में अदाकारी करने वाली ख़वातीन सड़कों पे निकलेंगी तो हमारे पास लाइसेंस है
क्योंकि ये फ़िल्म में अदाकारी करती हैं, क्योंकि फ़िल्म में बरसात वाले गाने में जो इनके डांस है, तो लिहाजा हम उनको के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये तावीलों के पीछे ज़ाहिर यही है ना कि अगर ये कहा जाए कि जी वो वहाँ पर उनकी जो वीडियोज़ है टिकटॉक पे वो ऐसी अच्छी नहीं है वीडियोज़, तो लिहाजा उनके साथ इसलिए हुआ। अच्छा, वो वीडियोज़ अच्छी नहीं है, वो वीडियोज़ में वो एक्ट करती हैं यार, वो अदाकारी करती हैं। मैंने भी उनकी कुछ वीडियोज़ देखी हैं, वो अदाकारी करती हैं। उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाया होता है, टिकटॉकर्स ने शॉर्ट स्क्रिप्ट होता है, उसमें वो करते हैं और वो अपना उससे रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो क्या उनको जीने का हक़ नहीं है? तो बहरहाल इस मामले में एक और चीज़ जो मैंने गुजारिश की थी कि ये मुमकिन नहीं है कि पुलिस को ये पता ना हो। सब बाल सफ़ेद हो गए हमारी भी रिपोर्टिंग करते करते, इसी समाज में उठते बैठते और ये सारा कुछ कवर करते, किस तरह होते हैं वाक़यात और कैसे पुलिस दबाती है, कैसे रियासत दबाती है, कैसे हुकूमत दबाती है ऐसे मामलात को। अब उसका मिसिंग लिंक जो था, हमारे दोस्त अरशद चौधरी साहब इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए काम करते हैं, उनकी स्टोरी मैंने पढ़ी जिसमें वो मिसिंग लिंक के लड़की को, आयशा उमर को, उन वहशी दरिंदों से बचाया किसने? डॉल्फिन का एक एहलकार है ज़मान। जब वो क्योंकि जो उन्होंने नरेट किया है हादसा वाक़या जो उनके साथ हो रहा है, उसकी गवाही उसकी वो जो डॉल्फिन का एहलकार है जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया आखिर में आके, निढाल हालत में मर चुकी थी, वो मार चुके थे अपनी तरफ से, तो और मार के उसके बाद पता नहीं उठा के कहाँ लेके जाना था। जब वो कहती है आयशा उमर के मैं उसके बाद मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कोई फरिश्ता ही आएगा मुझे बचाने। तो बहरहाल अब वो जो ज़मान साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि 15 पे जब कॉल्स आई तो हम वहाँ पहुँचे, तो जब पहुँचे तो वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी कि लड़की मर गई, लड़की मर गई, लड़की मर गई। कहता मैं गया हूँ तो मेरे ऊपर पथराव शुरू हो गया है, मुझे लोगों ने मारा है, मारना ज़ख्मी हो गया है। यानी एक पुलिस एहलकार, एक जो जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ पहुँच रहा है, इतनी वहशत तारी है उस हजूम पर कि उसको मार रहे, उस पर पथराव कर, उसको ज़ख्मी कर दिया। बहरहाल वो पीछे उनके 2-3 और एहलकार थे, उन्होंने आए, लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज करने के बाद उनको वहाँ से रेस्क्यू किया बेहोश हालत में, मुर्दा हालत कहते हैं ना उसको, कि वहाँ पर बिल्कुल निढाल थी। उनको उठाकर पार्क की कैंटीन में ले गए, मीनार पाकिस्तान पार्क की कैंटीन में जाकर फिर उनको वहाँ पर कपड़े शपड़े उनका जिस्म ढाका, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल सारा कुछ वो मतलब ले लिया हुआ था ना, उनका कोई चीज़ उनके जिस्म पे रहने नहीं दी थी। तो बहरहाल वहाँ पर उनको ज़रा होश में लाया, पानी शानी पिलाया और उसके बाद फिर उनको एम्बुलेंस में लेके उनको भेज दिया गया, उनको रेस्क्यू करके। वहाँ पर जब कैंटीन में कह रहे हम बैठे हैं तो वहाँ पर भी हुजूम हमारे ऊपर है, फिर हमने मज़ीद नफरी मंगवाई है। ये था वो चीज़ जिसका सवाल मैंने उठाया था कि मुमकिन नहीं है कि मुतलका पुलिस को पता ना हो। ये सारा कुछ इनको पता था, इन्होंने दबाया। एक वाक़या नहीं 2 वाक़यात दबाए हैं। ये मुजरिम हैं, ये जो हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में बैठे हुए, जो आज बार बार मीडिया को टिकर चल रहे हैं। कभी पंजाब हुकूमत का तर्जमान आ रहा है, कभी IG साहब जाकर बैठ कर कहते हैं हमने 10 बंदे गिरफ़्तार कर लिए हुए हैं। अच्छा, ऐसे 10 बंदे गिरफ़्तार कर लिए, 56 तस्वीर निकाल ली हैं वीडियोस से, 24 वीडियो क्लिप्स का बगौर जायज़ा लिया गया है, जियो फेंसिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, जिस वक्त ये वाक़या हुआ, जिस वक्त रेस्क्यू किया, उस वक्त जाकर मौत पड़ती थी, उस वक्त मज़ीद नफरी आ गई थी ना। या तो ज़मान साहब की बात को डिनाई करे कोई, वो जो डॉल्फिन एहलकार है वो कह रहा है कि जनाब हमने मज़ीद नफरी वहाँ पर बुलवाई, उसका काम था, उसने वहाँ से उस लड़की को रेस्क्यू करके उनकी टीम ने वो ले गए, बचत हो गई, मरी, उनको मार तो दिया था ना बेचारी को, बाकी क्या था, बस ये था कि वो उठाकर उनको और बाद में उनकी ज़िंदगी जितनी बचती थी बचाकर उनको ले गए। उन्होंने हुजूम ने तो वो कह रहे हैं जब हम लेके जा रहे हैं तब भी लोग नोच रहे थे, हमसे छीन रहे थे और लेकर जा रहे थे कहीं। जब हम गए हैं वहाँ पर तो लोग उनको उठाकर लेकर जा रहे हैं और लोग उनको साथ साथ नोच भी रहे हैं लड़की को। तो जब ये हुआ है उसके बाद जब पुलिस मज़ीद नफरी आ गई है तो वहाँ तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब कुछ लोग उठाए जाते, तब कुछ लोग गिरफ़्तार किए जाते, तब रिट दिखाई जाती नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया पे मामला आया, मीडिया पे मामला आया और उसके बाद जब चीज़ें सामने आई तो फिर पैरेलल चीज़ें, क्योंकि ये जो अकाउंट्स, जो ट्विटर के अकाउंट्स हैं ना, हमें पता है, हम ये मतलब सारा दिन यही काम है, खबर देखना, कभी ट्विटर पे, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी उधर इंटरेक्ट करना, कभी उधर इंटरेक्ट करना। तो ये मखसूस किस्म के अकाउंट होते हैं
जो इस तरह के वाक़यात की तवज्जो हटाने के लिए अलग अलग रंग देते हैं। जैसे नूर मुकद्दम का वाक़या था, नूर मुकद्दम के वाक़यात पर फिर यूट्यूबर्स की ड्यूटी लगाई गई, उससे पहले ट्वीट करवाए गए। अब यहाँ पर भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ गई क्यों थी। मैं एक वाक़या बताता हूँ। मेरे दोस्त हैं, दादू के हैं, कनाडा में उनकी फैमिली वहाँ पर है, अपना कनाडा में सेटल्ड है, टोरंटो में। वो मुझे बता रहे थे कि हम एक दिन खाना खाकर, डिनर करके, और जो रेस्टोरेंट था जहाँ डिनर कर रहे थे, जहाँ आबादी है तो बीच में जो जिस तरह जंगलात नहीं होते इसी तरह का एरिया था, तो हम रेस्टोरेंट पे खाना खाकर पैदल पैदल वॉक करते हुए घर पहुँचे। घर आए तो मेरी बेटी, नौजवान बेटी 17-18 साल की, उसने कोई हैंड्स फ्री खरीदी हुई थी मोबाइल की, वो जो कानों में लगाने वाले, वो जो भी उसको कह दो, वो उनकी बेटी के वहाँ कहीं रह गए, कहीं गिर गए, कहीं उधर छोड़ आई होटल पे। तो बेटी ने कहा अबू मुझे चल के वो ढूंढ आते हैं चलकर। तो मैंने मना किया, बेटी सो जाओ, सुबह देख लेंगे, अगर रेस्टोरेंट में रह गया होगा तो रेस्टोरेंट वाले दे देंगे, यहाँ पर लोग कोई किसी की चीज़ नहीं रखते। तो कहता खैर मैं उसको, बेटी को कहकर, उसको गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। सुबह आऊँ तो वो कानों को लगाकर, सुबह सुबह अर्ली उठने की आदत है सबको, तो कानों को लगाकर बैठी हुई है वो। तो मैंने कहा बेटी ये आप हुआ है? कहते नहीं अब्बू, जब आप कमरे में मुझे गुड नाइट कहकर गए थे तो मैं अकेली गई थी, और अकेली जाकर वो जब मैं गई मोबाइल के टॉर्च के साथ, तो गई तो आधे रास्ते में कहीं गिरी हुई थी, तो वहाँ से मैं उठा कर लाई हूँ। तो मुझसे उसने सवाल किया था कि क्या हमारी बच्चियाँ यहाँ पर ये करेंगी, चाहे जो मर्जी गुम हो जाए वो दोबारा, क्या बच्ची इस एतमाद के साथ कि मैं बाहर निकलूँगी, आधी रात है, 12-1 बज रहे हैं, कोई जानवर ना हो, इंसानों से डर कोई नहीं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर रिट है गवर्नमेंट की, क्योंकि वहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं होता कि आयशा अकरम जो है वो टिकटॉकर है, लिहाजा लाइसेंस है सब वैश्यों के पास कि जो मर्जी कर लो। वो तो ठीक है। दूसरी, मैं अगर मान भी लूँ ये बात कि जी आयशा अकरम जो है वो क्योंकि टिकटॉकर है, लिहाजा वो ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, है ना। तो वो जो दूसरी बच्ची थी जिसके हाथ में डंडा था, उसके ऊपर ये क्यों, उनको क्यों इन्होंने नोचने की कोशिश की? उसकी वीडियो वो भी देख ले, वो भी यही है। तो अब जनाब ये है कि कहा जा रहा है कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस्मान बुज़दार साहब को आईजी पंजाब जो है गनी साहब, इनाम गनी, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अब बंदर वाली दौड़ें आप देखेंगे, इधर छलांगी होती है ना, इधर छलांग, उधर छलांग, उधर छलांग। अब उस्मान बुज़दार साहब को भी पर लग जाएंगे, क्योंकि अब उस्मान बुज़दार साहब को बार बार अपनी टीवी पे खबर चलवानी है ना। गिरफ्तारियां, 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं जी। वो तस्वीरों की बुनियाद पे और तस्वीरें भेज दी गई। शुरू में क्या कहा था, पहले दिन जब ये वाक़या सामने आया, किसी नादरा के दफातर, मतलब इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कौम के साथ। इतना बड़ा वाक़या हो गया, दबा दिया, नहीं दबा, आपसे नहीं दब सकता, इस दौर में कोई वाक़या नहीं दब सकता। उसके बाद जब चीज़ें सामने आती हैं तो आप कहते हैं जनाब ये हम अब, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है मुहर्रमों की, 9वीं और 10वीं की, तो उसके बाद नादरा के दफातर खुलेंगे। रियासत की छुट्टी होती है, दाखिला की छुट्टी होती है, वजारत दाखिला की कभी, पुलिस की कभी छुट्टी होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की कभी छुट्टी होती है, सहाफ़ी की कभी छुट्टी होती है। आज 10वीं मुहर्रम में बैठे हुए हैं और पूरा मीडिया अपना काम कर रहा है, पुलिस वाले, हर इदारा काम कर रहा है, जिनका काम जो सिवाय बाकी वो जो इमरजेंसी कामों वाले नहीं होते, असेंशियल ड्यूटीज़ जो होती हैं, वो सारे के सारे कर रहे होते। कहा गया कि जी इसको हम बाद में देखेंगे, यानी इतना चिल, बिल्कुल कोई क्या हो जाता है। एक औरत ही को तो नोचा गया है, क्या हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे तो मैयतें निकाल कर, मतलब उनके साथ क्या होता है। असल में जो शय देती है ना चीज़, यहाँ लोगों को एक तो पैरेलल नैरेटिव बनाने की कोशिश की। इसके सामने क्या नैरेटिव हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है। एक हादसा हो गया, रियासत उस पर कार्रवाई करे, रिट दिखाए अपनी, नहीं। दूसरा, एक और लोगों के हाथ में बम्बू पकड़ा दिए जाते हैं कि जी बताओ कि नहीं 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 नहीं, वो मारने वाले गलत नहीं थे, मरने वाला गलत था। यानी इससे बड़ा क्या हो सकता है। इमरान खान साहब कहते थे बेनज़ीर भुट्टो अगर तालिबान को ना ललकारती तो उन पर हमला ना होता। ये माइंडसेट है ना। इस माइंडसेट के तहत जवाब ढूंढा जाता है कि भाई जो मरने वाला है ना वो खुद ही छुरी पर आकर गिरा था। मतलब ये है हमारी इस हुकूमत का माइंडसेट। अब दौड़ लगी हुई है। उस्मान बुज़दार साहब कहते जनाब जल्दी मुझे बंदे चाहिए, ये कर। अब दूसरा आकर मुंह पे लगा है कि ये एक वाक़या नहीं है, दूसरा वाक़या भी आपने छुपाया था।
क्योंकि वहाँ तो पुलिस बचा रही है। वहाँ पर भी आखिर जो मिसिंग लिंक था, मैंने कहा वहाँ पर भी डॉल्फिन वालों ने बचाया ना, उसके बाद उन्होंने मज़ीद नफरी भी मंगवाई थी ना। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ कि छुपाया गया है, ये जुर्म किया गया, हादसे के ऊपर हादसा, उसके ऊपर हादसा, कि अब उसको जवाज़ फराहम किया जा रहा है कि ये तो टिकटॉक करती, ये तो पर्दा नहीं करती थी, ये तो फ़लाँ कपड़ों में थी, भाई कपड़े भी पूरे थे उसके। तो बहरहाल अब मसला, आखिरी सवाल जो है, जो अब उठाया जा रहा है कि मीनार पाकिस्तान पर, पहले भी हमने उठाया था कि मीनार पाक, अब तहकीकात हो रही है, अब इतनी कमेटियाँ बन गई, फ़िलहाल शारिक साहब अफसर हैं वो करेंगे, फ़िलहाल IG एडिशनल IG करेंगे, फ़िलहाल SSP करेंगे, इंक्वायरीज अब बन गई, 3 रुकनी कमेटी है, वो पता नहीं क्या होगा, होगा भी कुछ के नहीं होगा, या इसी तरह काउंटर इसका एक जवाज़ घड़ के इसको दबाने की कोशिश की जाती रहेगी। देखते हैं क्या होता है। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि मीनार पाकिस्तान पर हमेशा हमेशा जब भी इतना बड़ा इवेंट होता है, ख़ास तौर पर आज़ादी का दिन होता है, तो मीनार पाकिस्तान के तमाम जितने भी 8-10 गेट हैं वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं, अंदर पुलिस एहलकार होते हैं। इस बार क्यों नहीं थे? कोई पुलिस वाला था ही नहीं। ये किसकी गफलत है, किसका जुर्म है? ये मैं बताता हूँ किसका जुर्म है। इमरान खान साहब का, जो आए दिन पंजाब के IG बदलते हैं, जो पंजाब में पुलिस को सेटल नहीं होने दे रहे। रोज़ाना SHOs बदले जाते हैं, रोज़ाना SSP बदले जाते हैं, 5-6 IG 3 सालों में बदले गए हैं। तो फिर यही आलम होना है कि पुलिस वाले, सिक्योरिटी ब्रांच जो है पुलिस की, उनके अफसर रोज़ाना बदले जाते हैं, तो वो तो अपना काम ही नहीं कर पाते। इस टेंशन में होते हैं कि आज ही हमारी जो है तब्दीली का परवाना, बदली का परवाना, ट्रांसफ़र का परवाना आ जाएगा। ना जाने कौन सी बात इमरान खान साहब के किस मुशीर को हमारी बुरी लग जाए, ना जाने किस इमरान खान साहब के दोस्त को, उस्मान बुज़दार साहब के किस दोस्त को हमारी बात बुरी लग जाए। उनको अपनी पड़ी हुई है। वो जो सियासी मुदाखलत का इमरान खान साहब ने 22-23 साल हमें लेक्चर दिया था ना, वो सियासी मुदाखलत आज जितनी है पंजाब की पुलिस में, उसकी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। नवाज शरीफ के दौर में, शहबाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, परवेज़ इलाही के दौर में, किसी के दौर में इतनी सियासी मुदाखलत नहीं थी। और उसका नतीजा ये है कि हादसे होते हैं, दबाए जाते हैं, छुपाए जाते हैं, और उसके बाद मरने वाले को या मजलूम को जालिम साबित करने की कोशिश की जाती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।